टॉयलेट से और कहाँ? भाई साहब, ओ मुबारक हो, मुबारक हो। क्या हुआ है? पास हो गए हो या फिर से फेल? अरे मेरा यार मोहब्बत के इम्तिहान में पास हो गया। उसकी मोहब्बत ने जीनत के पत्थर दिल को पिघला दिया। अब तो वो इश्क जो ला हासिल था, हासिल हो गया। अरे वाह, बड़ा फनकार है तुम्हारा यार। चीटिंग करते करते हमारी लड़की का दिल ही ले गया। मेरा यार मोहब्बत में चीटिंग नहीं करता और यही अदा पसंद आ गई जीनत को। अब तो बैंड बाजा बजेगा। बैंड बाजा बजेगा? ढाका के हालात रोज बरोज बदतर होते जा रहे हैं। असेंबली का सेशन नहीं हो रहा। अवामी लीग 6 पॉइंट्स को लेकर हंगामे कर रही है और तुम कह रहे हो कि बैंड बाजा बजेगा। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा ही बैंड बाजा ना बज जाए। अरे बंगाली दोशीज़ा जीनत और पंजाबी शहजादा निजामुद्दीन की शादी, उन दोनों की शादी पंजाब और बंगाल को मिला देगी, दो दिलों को मिलाएगी। जैसे समंदर की दो लहरें मिलकर ओशन बनाती हैं, ऐसे ही पूरा पाकिस्तान लव ऑफ ओशन बन जाएगा। वो कैसे? अरे लड़की की माँ बंगाल से है और मेरा दोस्त निजामुद्दीन पंजाब। सो यहाँ उन दोनों की शादी होगी और फिर यहाँ और वहाँ का संगम हो जाएगा। अच्छा एक फेवर करो, मुझे लाहौर में जीनत का पता चाहिए। उसका एड्रेस दो ताकि हम लाहौर जाके छुट्टियों में उसका रिश्ता ले सकें। मैं ना तो मुखबिर हूँ और ना ही डाकिया। थोड़ी सी हिम्मत करो और अपनी होने वाली भाभी से खुद ही पूछ लो। मेरा दोस्त यहाँ उसके दिए हुए फूल लेके मदहोश फिर रहा है। ना उससे कुछ पूछ सका, ना उससे बात कर सका, ना उसका आता जानता है, ना उसका पता जानता है। चलो खैर छोड़ो, मैं खुद पता करा लूंगा लाहौर। एक बात तो बताओ, लाहौर जा रहा हूँ, तुम्हारे लिए क्या लेके आऊँ? अव्वल तो आना ही मत। तो अगर आ गए ना तो लाहौर से अकल खरीद कर ले आना। वही पैक करके तुम्हें वापस गिफ्ट कर दूंगी। बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, बहुत निकले तेरे अरमां मेरे दोस्त अदनान, लेकिन फिर भी कम निकले। जिंदा लाश बन गया मेरा दोस्त। रूह तो कब की परवास कर गई है जीनत बेगम के पास। यार शादी करनी है तो उसी लड़की से, वरना जिंदगी भर कवारा रहूंगा। अच्छा तो करूं तेरी बात तेरे बाबा जान से। बाबा जान को तो तुम जानते ही हो, नजरों से दिल चीर देते हैं। कहता तो खानदान के सारे फैसले वही करते हैं, लेकिन उनसे बात जरा सोच समझ के करनी पड़ेगी। मुंशी जी चौधरी साहब।
निजामुद्दीन का कुछ अता पता है या नहीं? चौधरी साहब, आपका बरखुरदार ढाका यूनिवर्सिटी में चैन से पढ़ रहा है और इसकी फीस भी जमा करवा दी है। निजामुद्दीन के लिए कोई अच्छी लड़की तलाश करो, खानदान हमारे बराबर का हो, ताकि पूरे शहर में धूम मच जाए कि हमने अपने वली अहद का ब्याह किस शान से किया है। तलाश करो। परंतु आपसे मिलकर हमें बड़ी खुशी हुई। फौज के अंदर से जो इन्फॉर्मेशन आप जैसी महान हस्ती हमारे लिए ला सकती है, उसका जितना फायदा हमें हो सकता है वो आप भी नहीं जानते। मुझे आपसे ये डिटेल भी चाहिए कि मगरबी पाकिस्तान से कितनी नई डिवीजन आर्मी आने की प्लानिंग है और तादाद क्या है, असले की साख्त क्या है, उसकी तादाद क्या है। कर्नल अफरा साहब की टीम में आप जैसे जैकॉल को भेजने की प्लानिंग चल रही है। मुझे आपसे मशवरा चाहिए कि ये किस तरह हो सकता है, क्योंकि ये कर्नल हमारे हवासों पर सवार है और अगर ये कर्नल इसी तरह हमारे अड्डों को टारगेट करता रहा तो ये कर्नल काफी होगा हमारी सारी प्लानिंग और मेहनत को तबाह करने के लिए। कर्नल अफरा साहब के ग्रुप के अंदर रॉ के लिए कोई रास्ता बनाए और आपने चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी। आपकी सुरक्षा, आपकी पहचान, दोनों की हिफाजत चौबीस घंटे से ज्यादा गुजर गए लेकिन मेजर शाहिद का कुछ अता पता नहीं। और तुम डिसिप्लिनरी एक्शन का शोशा ले आए, कमाल है। फौज का डिसिप्लिन किस आखिरी बार किसी ने उन्हें देखा हो? ये जिम्मेदारी आप मुझ पर छोड़ दें, मैं पता करवाता हूं। क्यों ये मन ले चला रे तेरी ओर, खींचे दबे पाँव कोई
कच्ची डोर नैना तुझ संग लागे बांधे मन्नतों के धागे माना चलता न दिल पे कोई जोर यूं ये मन ले चला रे तेरी ओर खींचे दबे पाँव। तुम मुझसे प्यार करती हो तो इजहार क्यों नहीं करती? प्यार मोहब्बत के बारे में तो हम सोच भी नहीं सकते। मोहब्बत करने की इजाज़त नहीं है हमें। क्यों? ऐसा क्यों? हमारे पैदा होते ही हमारी बात तय हो गई थी और ये भी तय हो गया था कि हम मोहब्बत नहीं कर सकते। खैर छोड़ो, कल छुट्टियां हो रही हैं, मैं लाहौर जा रही हूँ। तुम्हें कुछ चाहिए वहाँ से? बस हमारे होने वाले जीजा जी की तस्वीर ले आना। सर, फायर कहाँ से आया? कोई तो है। टेक योर पोजीशन। You are surrounded! Drop your weapon! मैडम, ये जीनत की फाइल है। तेरा चेहरा बता रहा है तेरी रात का फसाना। रात तू बड़ी भारी गुजार कर आया है। कहाँ से मुरम्मत करवा के आ रहा है? कहीं तुम्हारा उस जीनत से टाकरा तो नहीं हो गया? हालांकि तुझे बहुत समझाया था उस लड़की के मुंह ना लगना। मैडम, वो शाला पंजाब का निजामुद्दीन जीनत के सामने हीरो बन के आ गया, वरना मैं उसको। वो हीरो बन गया ढाका यूनिवर्सिटी का। उसने लड़की जीनत का दिल भी जीत लिया और तुझे जीरो कर गया। मैं रॉ का ढाका में हेडक्वार्टर चला रही हूँ। ये ना समझी कि मुझे कुछ मालूम नहीं है। मैडम, आप तो सब जानते हैं, सब जानते हैं। ये लड़की पंजाब के किसी बाअसर आदमी की छोरी लगती है मुझे, और ये निजामुद्दीन भी लाहौर का नवाब लगता है। सरकार पर अच्छा असर पड़ेगा अगर ये दोनों हमारे हाथ लग जाए। समझा नहीं, क्या मतलब मैडम? मतलब अगर तुझे समझ आ जाता तो तू यहाँ आज हमारे आगे हारे हुए खिलाड़ियों की तरह खड़ा ना होता। वो पाकिस्तानियों का शायर इकबाल, उसका एक शेर है, इस खेल में तायून मरातब है ज़रूरी, शातिर की इनायत से तू फर्जी में प्यादा, बेचारा प्यादा तो है एक मोरा नाचीज़, फर्जी से भी पोशीदा है शातिर का इरादा। बंगाल की शतरंज के शातिर हम हैं, तो मोरा नाचीज है, फर्जी बनने की कोशिश करते रहो, मगर याद रख शातिर बनकर फैसला हम करेंगे कि कब तुझे प्यादे से फर्जी बनाना है। फिलहाल तुझे आखिरी मौका दे रहे हैं कि जीनत और निजामुद्दीन दोनों को उठा ले। अरे मैडम, आप चिंता ना करें, वो दोनों शोले कल शाम तक यहाँ आपके कदमों में होंगे। अहमक शख्स, उन्हें यहाँ मेरे कदमों में लाने की जरूरत नहीं है। उन्हें वहीं अपने अड्डे में ले जाओ जहाँ बाकी पाकिस्तानी फैमिलीज को रखा है।
किन बेअक्लों के साथ काम करने के लिए मुझे भेजा गया है? मेरी प्रधानमंत्री को अगर पता चल गया ना, तो दोनों हाथों से ना ऐसे आरती उतारेगी हमारी, और इस हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एजाज भारत रत्न वहां से नवाजेगी हमें। जाओ, मेरा मुंह क्या देख रहे हो? बचाओ अपनी इज्जत और उठाओ अपने मोहब्बत के उन दोनों परिंदों को, जीनत और निजामुद्दीन को। ये आखिरी मौका है तेरे पास मोरे से फर्जी बनने का। आउट। जी जी आंटी, दरअसल मेजर शाहिद एक जरूरी मिशन पर गए हैं, फिलहाल उनसे राब्ता मुमकिन नहीं है ना। मैंने बहुत खौफनाक ख्वाब देखा, इसलिए घबरा कर तुम्हें फोन कर डाला। नहीं नहीं आंटी, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, इंशाल्लाह आपके ख्वाब की तबीयत अच्छी होगी। और मेजर शाहिद जैसे ही वापस आते हैं मिशन से, मैं उसी वक्त आपकी फौरी बात करा दूंगा। कोई बात नहीं, मुल्क के लिए काम कर रहे हो ना, मेरे दिल को बहुत सुकून है। तुम अपना भी ख्याल रखो, बंगाल के हालात का लाहौर बैठे तो पता ही नहीं चलता। जी आंटी, हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह हालात सुलझ जाएं, कोई सियासी हल निकल आए। चलो रखती हूँ बेटा, लेकिन यकीन रखना कि पाकिस्तान की हर माँ की दुआओं में तुम लोग शामिल हो। अपना ख्याल रखना। हम आपको मायूस नहीं करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। चला रे तेरी ओर खींचे दबे पाँव। तुम मुझसे प्यार करती हो तो इजहार क्यों नहीं करती? प्यार मोहब्बत के बारे में तो हम सोच भी नहीं सकते। मोहब्बत करने की इजाजत नहीं है हमें। क्यों? ऐसा क्यों? हमारे पैदा होते ही हमारी बात तय हो गई थी, और ये भी तय हो गया था कि हम मोहब्बत नहीं कर सकते। खैर छोड़ो, कल छुट्टियां हो रही हैं, मैं लाहौर जा रही हूँ। तुम्हें कुछ चाहिए वहाँ से? बस हमारे होने वाले जीजा जी की तस्वीर ले आना।
Go. Clear the area. सर फायर कहाँ से आया है? कोई तो है. Take your position. You are surrounded! Drop your weapon! खोल जरा तो तुझे अंदाजा हो कि पाकिस्तानी फौज हमले का जवाब कैसे देती है। अरे मैडम जी, आपका पाला मेजर जियाउर रहमान से पड़ा है। हमारा दिल और दिमाग हर समय पाकिस्तानी सरकार से आजादी लेने के लिए धड़कता है और सोचता है। ये कर्नल अफरासियाब के बारे में आप क्यों इतनी चिंता करती हैं? ऐसे कई कर्नल आए और चले गए। नहीं, ये आम कर्नल नहीं है मेजर साहब। इसे सिर्फ एक ही तरीके से शिकस्त दी जा सकती है, या तो उसकी कमर पे छुरा भोंक दिया जाए, या इसके दिल को इतनी अजियत दी जाए कि ये कर्ब से ही मर जाए। आप हुक्म करें, करना क्या है? मिशन महान बलिदान। और ये क्या है मिशन महान बलिदान? तुम अपने मेजर साथियों को किसी तरह ट्रैप करके हमारे अड्डे में ले आओ, फिर ये तमाशा सारा बंगाल देखेगा। और वो मेजर जब हमारे टॉर्चर से टूटेगा ना, ऐसे फर इंफॉर्मेशन देगा, बाद में उस भगवान के पास भिजवा कर माता जी के चरणों में उसके खून का महान बलिदान चढ़ाकर कर्नल अफरासियाब को ऐसा जख्म देंगे कि वो उससे उठ नहीं पाएगा। वो कर्नल दीवाना वार हमारे ट्रैप में फंस जाएगा। पूरे ढाका में फौज की अलग नेकनामी होगी। हम उस मेजर का बलिदान पूरी दुनिया में इश्तहार लगा लगा कर बताएंगे। ग्राउंड पर फौज का मोराल गिरेगा, यूं हमें ग्राउंड संभालने का मौका मिलेगा और कर्नल अफरासियाब अपने बैक फुट पे चला जाएगा। आपका और आपकी माता जी का सपना हम पूरा करेंगे। बहुत जल्द मेजर साहब आपकी तहवील में होगा। वेलकम मेजर शाहिद, वेलकम। हमारी दुनिया में आपका स्वागत है। इतनी आसानी से तुम ट्रैप हो जाओगे मैंने सोचा ना था। अब तुम्हारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है। अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो कर्नल अफरासियाब को ट्रैप करने में हमारी मदद करो। कर्नल का करीबी साथी मेजर सलाहुद्दीन तुम्हारा दोस्त है। टेलीफोन घुमाओ और उसे किसी ऐसे तरीके से कन्विंस करो कि कर्नल अफरासियाब बगैर सोचे समझे
हमारे बिछाए ट्रैप में चला आए। बस इसी तरह से तुम्हारी जान बख्शी कर सकेंगे हम मुक्ति बानी वाले। मेजर, मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हारी और मेरी ट्रेनिंग एक जगह से नहीं हुई। अगर हुई होती तो तुम बार बार इस मौत जैसी बेवकूफ शहर से मुझे न डरा रहे होते, मगर तुम नहीं समझोगे। मैंने जिस दिन ये वर्दी अपने तन पर चढ़ाई थी, उसी दिन अंदाजा हो गया था कि ये एक खाकी कपड़ा नहीं जिसे बाजार से खरीदा और तन पर चढ़ा लिया हो। यूनिफॉर्म मेरी कबाए खाक है, और जब तक ये यूनिफॉर्म इस मिट्टी के लहू से रंगीन न हो जाए, तब तक मेरा वजूद नामुकम्मल है। मगर तुम नहीं समझोगे। मेरी जान की हिफाजत मेरी मौत करती है, और अगर एक फौजी को बांध के उसे निहत्था करके खुद को बहुत शेर समझ रहे हो, दर हकीकत तुम और तुम्हारा मुक्ति मलेशिया ठगों और चूहों का एक गिरोह है जिसे हिंदुस्तान दाना डाल डाल कर परवान चढ़ाने की कोशिश कर रहा है। जैसे वो हिंदुस्तान वाले पर्दे के पीछे बैठ के बुज़दिलों की तरह तेरे जैसे गद्दारों की तारे हिला रहे हैं। तुम मुक्ति भानी वाले धोखा देके ट्रैप करके खुद को बहुत तुम समझ रहे हो। ये हाथ खोल जरा, ये हाथ खोल जरा, तो तुझे अंदाजा हो कि पाकिस्तानी फौज हमले का जवाब कैसे देती है। ड्रामा अच्छा बोल लेते हो, मगर हकीकत यह है कि इस वक्त तुम हमारी कैद में हो और तुम्हारी सांसें हमारी मुट्ठी में हैं। 24 घंटे का वक्त दे रहा हूं तुम्हें। अगर कर्नल अफरासियाब को ट्रैप करने में हमारे प्लान पर तुमने अमल ना किया तो यहीं मरेगा, मतलब शहीद हो जाएगा, और किसी को खबर तक ना होगी। अजनबी इतनी मदारातों के बाद हुए तुम अजनबी इतनी मदारातों के बाद फिर जुड़ेंगे दिल से दिल, फिर जुड़ेंगे
तो यूं एक दूसरे के आंसुओं से घुल गए। हम तो यूं एक दूसरे के आंसुओं से घुल गए। जिस तरह कच्चे मकान, जिस तरह कच्चे मकान होते